दोस्तों, कल दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया का 2020 फाइनल मैच था। एशिया कप का 2020 फाइनल मैच, जो कि बहुत बड़ा मैच था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक रिकॉर्ड कायम किया। इसके पहले भी जितने मैच पाकिस्तान के साथ भारत के हुए, उसमें भी अनबीटेबल रही भारत की टीम और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया पिछले मैचों में भी। और पाकिस्तान को या पाकिस्तान की टीम को भी उसकी औकात याद दिला दी। इसके पहले भी सूर्य कुमार यादव से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम उनको कम्पिटिटर नहीं मानते, पाकिस्तान की टीम को उनसे कोई राइवलरी नहीं है हमारी, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत की टीम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लवरेज है और एक तरीके का और मामला है कि भारत जो है कि हमेशा भारत में पाकिस्तान के थ्रू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिसका हमेशा विरोध चलता रहता है। अभी हाल ही में पहलगाम हमले की जो बात थी वो भी इस मैच में देखने को मिली है। जो उससे सेंटिमेंट जुड़ा था, जो चीज़ें जुड़ी थी, भावनात्मक जुड़ाव था, वो कहीं न कहीं खिलाड़ियों के दिलों में भी अभी तक था। वो चीज़ें अभी तक कोई भूला नहीं है, वो पहलगाम का अटैक, जिसके चलते जो है कि खेलना नहीं चाहती थी टीम, लेकिन बीसीसीआई के कुछ अनुबंध थे जिसके चलते जो है कि पाकिस्तान से टूर्नामेंट खेलना पड़ा। हालांकि इसके पहले भी पहलगाम अटैक के बाद भारत ने बहुत सारे समझौते, बहुत सारी चीज़ें जो है कि चीज़ों में अलग हो गया पाकिस्तान से, और ऐसा माना जा रहा था कि इसमें भी क्रिकेट मैच जो होगा वो पाकिस्तान के साथ नहीं भारत खेलेगा। लेकिन इसके तमाम विरोध के बाद भी जो है कि बीसीसीआई ने निर्णय लिया खिलाने का, और मैच हुआ भी। लेकिन मैच में वो चीज़ें झलकी जो पहलगाम अटैक था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, उसका जो है साफ तौर पे उसकी झलक दिखी। और कहीं न कहीं खिलाड़ियों के अंदर भी जो उससे रोष था, एक तरीके का जो जुड़ाव था अपने लोगों से, अपने देश से, अपने देश प्रेम की जो झलक थी, वो दिखती हुई नज़र आई पूरे ग्राउंड पे, पूरे मैचों में भी। उनका साफ तौर पे यही संदेश था कि हम देखो मजबूरी में खेल तो रहे हैं, लेकिन तुमको हम पसंद नहीं करते, तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। और इसीलिए ना तो हाथ मिलाया गया, ना तो गले मिला गया। जिस तरीके से खेल होता है, आपको पता है क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें किस तरीके से एक दूसरे के सपोर्ट में एक दूसरे से हाथ मिला के, चाहे कितने भी विरोधी, कितनी भी टीम हो, कितने भी कमेंट एक दूसरे पर किए गए हों, लेकिन ये देश का मामला था चूँकि, और इंडिया की टीम नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन कुछ अनुबंध के चलते कह सकते हैं बीसीसीआई ने खिलाया उनको, और वो खेले, बेहतर परफॉर्म भी किए और जवाब भी दिया। उन्होंने खेल के ही जवाब दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की टीम को, और पूरे मैचों में अजेय रहे और ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली। हालांकि ट्रॉफ़ी पे भी विवाद उत्पन्न हुआ। ट्रॉफ़ी लेने से भी इंडियन क्रिकेट टीम ने मना कर दिया कि भाई नेता जो है वहाँ के, जो इसके वहाँ के पीसीबी के चीफ हैं, और उनसे जो है कि मोहसिन जो है, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनसे ट्रॉफ़ी लेने के लिए मना कर दिया भारत की टीम ने। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भाई भारत की टीम जो है अभी पहलगाम अटैक को या फिर जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है पाकिस्तान भारत में, उसको भूली नहीं है। और पूरी जनता, जो पूरे देश की जनता है, भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, उनसे उनका कितना इमोशनल अटैचमेंट है, और उन लोगों के प्रति जिन्होंने जान गंवाई, जिनके परिवार जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं अनाथ हो गए, दर्द को झेल रहे हैं, पहलगाम अटैक के दर्द को झेल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ पूरी टीम खड़ी दिखाई दी, पूरा देश खड़ा दिखाई दिया, और टीम ने जवाब दिया, खेल के ही जवाब दिया, लेकिन जवाब दिया और ट्रॉफ़ी लेने से मना कर दिया। उनका कहना साफ तौर पे यही था, संदेश था कि जो देश पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, उसके हाथ से हमको ट्रॉफ़ी, उसके नेता के हाथ से हमको ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। कोई दूसरा देगा तो हम ट्रॉफ़ी लेंगे, उसके हाथ से नहीं लेनी है। और काफ़ी देर वेट करते रहे भाई वो पाकिस्तान के जो है कि चेयरमैन, और लेकिन नहीं लिया इंडिया की टीम ने। फिर वो ट्रॉफ़ी और मेडल दोनों लेके चले गए। उसके बाद ट्रॉफ़ी चोर की भी बहुत सारी ट्रेंडिंग में चीज़ें चलने लगी, मीम बनने लगी, और एक तरीके से बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आप मैच में तो कुछ नहीं कर पाए, मैच तो आपने एक भी नहीं जीता, आपने अपनी बेइज्जती करा ही ली, और उसके बाद अगर ट्रॉफ़ी भी आप लेके जा रहे हैं तो ये एक तरीके से फिर से अपने मुंह पे कालक पोत के आप जा रहे हैं। फिर से एक तरीके से आप बता रहे हैं कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, आपकी मानसिकता कैसी है, कितनी नीच दर्जे की है। वैसे भी पाकिस्तान के साथ भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं था मैच खेलने में, क्योंकि साफ तौर पे इंडियन की तरफ से ये मामला था, इंडियन टीम की तरफ से भी यही संदेश था कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकते।
तो कहीं न कहीं फिर भी उसके बाद अगर खेल हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी ओछी हरकत दिखाई, पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन ने अपनी ओछी हरकत दिखाई, बहुत शर्मिंदा करने वाली घटिया हरकत की, ट्रॉफ़ी और मेडल लेके गए। हालांकि इस पे जो है कि भारत की तरफ से विरोध भी दर्ज हुआ और इसका मामला आगे भी उठाया जाएगा। ट्रॉफ़ी जो जीता है उसी के नाम चाहिए, जो हार गया वो ट्रॉफ़ी लेके जा रहा है, फिर अपनी और भी बेइज्जती करा रहा है। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। और हमने खेला भी, जो मैच खेला भी हमारी टीम ने, वही बड़ी बात की, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हमने मैच नहीं खेलना था। लेकिन अगर खेला भी तो आपको आपकी औकात याद दिला दी, तो फिर ट्रॉफ़ी लेके आप अपनी और भी बेइज्जती करा रहे हो मेरे ख्याल से। और मुझे तो बड़ी खुशी है, फ़क्र है अपनी टीम पे और पूरे देशवासियों को जो उन्होंने संदेश दिया, न तो हाथ मिलाया, न तो गले मिले और न तो ट्रॉफ़ी उस नेता के हाथ से स्वीकार की। ये बहुत सारी चीज़ें दर्शाती है। और जो है कि अपनी फ़ीस को डोनेट भी किया सूर्य कुमार यादव ने सेना के लिए। तो कहीं न कहीं ये सब दर्शाता है कि जिस तरीके से ये भावनात्मक खेल है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इमोशनल लगाव है ये क्रिकेट टीम से पूरे देश का, उस तरीके से क्रिकेट प्लेयरों ने भी उसका प्रदर्शन अपने खेल के थ्रू जवाब दिया पूरी जनता को कि हम बिल्कुल अपने देश के साथ हैं, अपने देश के लोगों के साथ हैं। उनके साथ अगर कोई जुल्म अन्याय होता है तो जो करता है जुल्म अन्याय, बिल्कुल उसके हम खिलाफ अपोजिट खड़े हैं और अपने देश की जनता, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल कोई समझौता हम नहीं करते। हमारे लिए पैसा जीत कोई मैटर नहीं करती और ट्रॉफ़ी कोई मैटर नहीं करती। क्योंकि ये साफ तौर पे संदेश था और वो संदेश सबको मिला भी और सारे लोग कहीं न कहीं इंडियन टीम पे फ़क्र भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि खिलाड़ियों के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे जब खेलने की बात आई थी बाहर। लेकिन खिलाड़ियों का इसमें कोई दोष नहीं होता। जैसे दोस्तों सेना को जितना आदेश मिलता है वो सेना उतना काम करती है। जैसे पहलगाम अटैक हुआ, सेना को आदेश मिला कि भाई जाके स्ट्राइक करके आना है, तो सेना ने स्ट्राइक की और जब बोला गया तो फिर सीज़ फायर हुआ या फिर स्ट्राइक रोकी गई। तो जो आदेश मिलता है उसका पालन किया गया सेना के द्वारा। उसी तरीके से जो बीसीसीआई की तरफ से आदेश मिला, जो कि बीसीसीआई के अनुबंध में है सारे प्लेयर्स, तो उसकी तरफ से जो भी आदेश मिला वो तो उनको खेलना ही था, उनकी मजबूरी थी, अपने मन से कुछ नहीं करना था। लेकिन हाँ, जो चीज़ें उनके हक में थी, जो उनकी आत्मा जिसको गवाही जिन चीज़ को नहीं दे रही, तो उन्होंने वैसा फील्ड में किया भी नहीं। और उसमें आप कह सकते हैं कि न तो हाथ मिलाया, न तो बहुत सारा जो फ्रेंडशिप वाला मूवमेंट दिखता है अक्सर फील्डों में, वो कहीं दिखा नहीं। और लास्ट में ट्रॉफ़ी के मैटर पे आपको पता है क्या क्या हुआ। तो कह सकते हैं आपकी इंडियन क्रिकेट टीम ने खेल के ज़रिए अपने सेंटिमेंट को, अपनी बातों को बताया, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि उस देश के साथ हम बिल्कुल जो है कि मजबूरी में खेल तो ले रहे हैं और जो हमारी ताकत है उसका हम तो बता दे रहे हैं कि सामने वाले की औकात क्या है, और बताई भी इंडियन टीम ने। लेकिन हम उसके साथ दोस्ताना वाला रवैया कभी नहीं अपना सकते। जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, मासूमों की जान ले रहा है, उसके साथ हम दोस्ती वाला रवैया बिल्कुल नहीं रख सकते। मजबूरी में हम खेल जरूर रहे हैं। ये साफ तौर पे संदेश था इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से। और बेहतर प्रदर्शन, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक तरीके से जीत। और सूर्य कुमार यादव को भाई बधाई। कमिटमेंट भी उनका बहुत पहले आया था कि भाई पाकिस्तान को वो राइवलरी नहीं मानते, वो कंपटीटर ही नहीं मानते, कुछ समझते नहीं है, जिसके बारे में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जा रही है उनकी टीम की। खैर बहुत सारी बातें हैं, बाद में करेंगे दूसरे वीडियो में। इसमें आपसे कुछ कमेंट की अपेक्षा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया और ट्रॉफ़ी जिस तरीके से पाकिस्तानी नेता के हाथ से नहीं लेने का फैसला किया, वो सही है या गलत है? पाकिस्तान की तरफ से ट्रॉफ़ी लेके जाना, मेडल लेके जाना कितना सही है, कितना गलत है? और ये दो कम से कम कमेंट का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट भी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय